नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति। स्वागत है आपका लाइफ हाई स्टडी आईएएस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 का है। अगर विषय की बात करें तो विषय का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा। या ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें आपको चूज करना होता है। समय दिया गया है 2 घंटे। अधिकतम अंक है 75। 25 अंकों का आपका प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड आ में आपको करने हैं 3 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 3 अंकों के। शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द। कुल अंकों का योग हुआ 9। खंड बा में आपको करने हैं 4 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 9 अंकों के। शब्द सीमा रहेगी 225 शब्द। अंकों का योग हुआ 36। और खंड सा में आपको करने हैं 2 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 15 अंकों के। शब्द सीमा रहेगी 475 शब्द। कुल अंकों का योग हुआ 30। खंड आ का पहला प्रश्न हम देखते हैं, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा जो कि हमारा सब्जेक्ट ही है, उसकी शिक्षा का अर्थ बता दीजिए किसी डेफिनेशन के माध्यम से। बी है प्रतिभाशाली बालक की कोई 3 विशेषताएं बताइए। पहले आप प्रतिभाशाली बालक को बता दीजिए किसी थिंकर के अनुसार, फिर कोई उसकी 3 विशेषताएं बताइए। सी है विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर दीजिए। 50 शब्दों में लिखना ही है। डी है मंद अधिगामी बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। तो स्लो लर्नर स्टूडेंट के बारे में बता दीजिए 4-5 पॉइंट। ई है समावेशी शिक्षा के कोई 3 उद्देश्य बता दीजिए। तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जितने उद्देश्य हैं उनको बता दीजिए 50 शब्दों में। खंड बा का पहला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके अनुदेशन के लिए शिक्षण रणनीतियों की विवेचना कीजिए। पहले अधिगम अक्षमता किन बच्चों को कहा जाता है उनको बताइए, उनकी विशेषता लिख दीजिए। फिर उनके जो शिक्षा प्रणाली है उनके लिए क्या रणनीतियाँ बनाई जाए उसको बता दीजिए। बी है भावात्मक एवं सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की पहचान संबंधी समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो जो इमोशनली एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन हैं उनकी पहचान कैसे करनी है, इन चीज़ों को बताइए और उनको क्या समस्याएं होती हैं इसकी विवेचना कीजिए। सी है शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो भी बच्चे फिजिकली रूप से इम्पेयर्ड हैं ऐसे बच्चों को उनके प्रकार बता दीजिए, फिर उनकी विशेषता बताइए। डी है समावेशी शिक्षा हेतु सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता एवं विधियों की व्याख्या कीजिए। तो समावेशी शिक्षा के लिए जो भी जागरूकता अभियान जितने भी नियम बताए गए हैं, नीति बताए गए हैं, उनकी व्याख्या कर दीजिए उनके विधियों की। ई है बाल अपराधियों एवं ड्रग लेने के आदी बच्चों में अंतर बताइए, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो बाल अपराधी वाले बच्चों और जो ड्रग स्मोक ये सब करते हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनकी समस्याएं क्या होती हैं और क्यों ऐसा करते हैं। तो एफ है दृश्य बाधित बच्चों को परिभाषित कीजिए, उनके लिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो दृश्य बाधित बच्चे जो होते हैं उनके बारे में बताइए, वो कौन से बच्चे होते हैं, किसके अनुसार परिभाषित किया गया है ये बता दीजिए। उनकी शिक्षण प्रणाली कैसे बनाई गई है, ब्रेल लिपि के माध्यम से या फिर जो भी हो। जी बता दीजिए आप। समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों में सकारात्मक अभिवृद्धि हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो टीचर्स और पेरेंट्स को कितने भी पॉजिटिव फेवरेबल एटीट्यूड जो प्राप्त हो रहे हैं उनके उपायों का वर्णन कीजिए। खंड सा में आपको पहला प्रश्न दिया गया है, अक्षम बच्चों के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। तो जो बच्चे अक्षम हैं, डिसेबल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं उनको लिखकर आपको एक्सप्लेन करना है। बी है भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास एवं विकास का वर्णन कीजिए। तो आप भारत में प्राचीन से लेकर आधुनिक में क्या शिक्षा का इतिहास रहा है उसको बताना है, उसके विकास का वर्णन कीजिए शताब्दी के हिसाब से। सी है श्रवण बाधित बच्चों की क्या विशेषताएं हैं, उनके लिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए।
तो श्रवण बाधित बच्चे कौन होते हैं उसको लिखिए, फिर उनकी विशेषता बताइए और उनकी शिक्षा के लिए कौन सी प्रणाली बनाई गई है, किस तरीके से वो सुन सकते हैं। डी है समावेशन हेतु विभिन्न रणनीतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो समावेशन किस तरह से किसी को इंक्लूड करना है, शामिल करना है, उसकी जो रणनीतियाँ बनाई हैं उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। आशा करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।